एसएच साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 8.2 को हल कर रहे हैं। प्रश्न है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। और दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। पहला है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो √3/2। और कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2, √3/2। प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2, तो 1/2 गुणा 1/2। √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा और 2 गुणा 2 यानी 4 प्लस 1 गुणा 1 1 और 2 गुणा 2 4। इसका एलसीएम आएगा 4 और यहाँ आएगा 3 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 4/4। 4 को 4 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1। दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। या 2 गुणा tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो 1 का वर्ग प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का वर्ग माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, तो √3/2 का वर्ग। या 2 गुणा 1 का वर्ग 1 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। ये प्लस का 3/4 है और ये माइनस का 3/4, तो 3/4 से 3/4 कट जाएगा और उत्तर आएगा 2। थर्ड पार्ट है कोस 45 डिग्री और बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 और सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा 1/√2 और बटे में इसका एलसीएम आएगा √3 और यहाँ आएगा 2 प्लस 2√3। या इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/√2 और गुणा में √3/2 प्लस 2√3। इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और बटे में 2√2 प्लस 2√6। अब क्या करेंगे? इसके कंजुगेट की गुणा अंश और हर में करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6 और गुणा में 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। √3 की गुणा 2√2 माइनस 2√6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 और बटे में 2√2 और 2√6 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2√2 का वर्ग माइनस 2√6 का वर्ग।
यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से। यहाँ ए की जगह है 2√2 और बी की जगह है 2√6, तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18 और बटे में 2 का वर्ग होता है 4 और √2 का वर्ग होता है 2, तो 4 गुणा 2 यानी 8 माइनस 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6, तो 4 गुणा 6 यानी 24। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √6 माइनस √18 और बटे में 8 माइनस 24 यानी माइनस का 16। 2 से 16 8 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 माइनस √18 और बटे में माइनस 8। इसके अंश और हर में माइनस से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा √18 माइनस √6 और बटे में 8। √18 को हम इस तरह लिख सकते हैं √3 गुणा 3 गुणा 2 और माइनस √6 बटे 8 या 3√2 माइनस √6 बटे 8। इसका फोर्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ये इसका फिफ्थ पार्ट है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 5 गुणा कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस 4 गुणा सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का वर्ग माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग और बटे में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा 5 गुणा 1 का वर्ग होता है 1 और 2 का वर्ग होता है 4 प्लस 4 गुणा 2 का वर्ग होता है 4 और √3 का वर्ग होता है 3 माइनस 1 का वर्ग 1 और बटे में 1/2 का वर्ग यानी 1/4 और प्लस √3/2 का वर्ग होता है 3/4 या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 और बटे में 1/4 प्लस 3/4, 1/4 प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 12, यहाँ आएगा 5 और गुणा में 5 के बटे में क्या है 4, तो 4 से जो हमने एलसीएम लिया है 12 उसे भाग करेंगे, उत्तर कितना आएगा 3, तो गुणा में आएगा 3 प्लस यहाँ आएगा 16 और गुणा में 16 के बटे में है 3, तो 3 से 12 को भाग करेंगे, उत्तर कितना आएगा 4, तो गुणा में आएगा 4 माइनस यहाँ आएगा 1 और गुणा में 1 के बटे में है 1, तो 1 से 12 को भाग करेंगे, उत्तर कितना आएगा 12, तो गुणा में आएगा 12 और बटे में 1 के हर में भी 4 है और 3 के हर में भी 4 है, तो इसका एलसीएम आएगा 4 और यहाँ आएगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 और बटे में 12 और बटे में 4/4, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 67/12। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्रश्न है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसमें पहला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री कोस 60 डिग्री tan 60 डिग्री या फिर साइन 30 डिग्री। चलिए इसे हल करते हैं। 2 गुणा
tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 और बटे में 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यह 2/√3 और बटे में इसका LCM आएगा 3 और यहाँ आएगा 3 प्लस 1, यह 2/√3 और बटे में 4/3। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2/√3 और गुणा में नीचे वाले को उल्टा कर देंगे यानी 3/4। अब 2 से 4 2 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2√3। 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटे में 2√3। इस √3 से एक √3 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा √3/2 और √3/2 किसका मान होता है sin 60 का। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अब है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 90 डिग्री के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, sin 45 डिग्री के बराबर होता है या 0 के बराबर होता है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 1 - tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 तो 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 तो 1 का वर्ग या 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और बटे में 1 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 0/2 यानी 0। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अब है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री या 60 डिग्री। sin 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a और बराबर 2 sin a, 2 sin a या cos a बराबर 2 sin a और बटे में 2 sin a। यहाँ 2 sin a cos के गुणा में है और बराबर के दूसरी ओर जाकर भाग में हो जाएगा और cos a बराबर हो जाएगा 1 या cos a बराबर 1। cos में किसका मान होता है cos 0 डिग्री का, cos से cos हट जाएगा तो ये हो जाएगा a बराबर 0 डिग्री यानी ऑप्शन ए सही है। अब है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री या tan 60 डिग्री के या sin 30 डिग्री के। चलिए इसे सोल्व करते हैं। 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और बटे में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 तो 1/√3 का स्क्वायर या 2/√3 और बटे में 1 माइनस 1 का वर्ग होता है 1 और √3 का वर्ग होता है 3 तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में इसका LCM आएगा 3 और यहाँ आएगा 3 - 1 तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में 2/3। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2/√3 और गुणा में 3/2। 2 से ये 2 काट देंगे और √3 से 3 को भाग करेंगे तो उत्तर आएगा √3 और √3 होता है tan 60 यानी ऑप्शन सी सही है। ये इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 जहाँ a + b 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से या तो छोटा है या बराबर है और a b से बड़ा है
तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? tan a प्लस बी बराबर √3। tan a प्लस बी बराबर √3 या tan a प्लस बी बराबर √3 किसका होता है tan में? tan 60 डिग्री का। tan से tan हट जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह आगे है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। tan a माइनस बी बराबर 1/√3 या tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है tan में? tan 30 डिग्री का। tan से tan हट जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने से क्या होगा, हम a और b के मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और समीकरण 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इन्हें जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और ये हो जाएगा 2a बराबर 90 डिग्री और a बराबर 90 डिग्री बटे 2 यानी a बराबर 45 डिग्री। ये हमने a का मान निकाल लिया है। b का मान निकालने के लिए हम a का ये मान समीकरण 1 में रखेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान 45 डिग्री प्लस b का मान हमें निकालना है बराबर 60 डिग्री या b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री यानी 15 डिग्री। तो b का मान आया है 15 डिग्री और a का मान है 45 डिग्री। अब यहाँ पर इन्होंने जो कंडीशन दी हुई है वो भी देख लेते हैं। a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से या तो छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर a प्लस बी का मान कितना है? 60 डिग्री, जो कि 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। और दूसरा a बड़ा है b से, यहाँ a का मान कितना है? 45 डिग्री और b का मान कितना है? 15 डिग्री यानी a b से बड़ा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है और थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा और a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। पहला है, ये कह रहे हैं क्या साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी के बराबर है? मान लेते हैं a का मान है 30 डिग्री और b का मान है 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री या साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर इसका एलसीएम आएगा 2 और यहाँ आएगा 1 प्लस √3
जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है। दूसरा है, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? ये सत्य है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। और साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का होता है 1। जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, साइन थीटा का मान भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। अब है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0। यहाँ थीटा का मान तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोस थीटा का मान घटता जा रहा है। इसका मतलब ये असत्य है। अब है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये भी असत्य है, क्योंकि अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री मान लें तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, जो कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये असत्य है। और a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है। तो इसमें a बराबर 0 डिग्री रखकर देख लेते हैं। ये हो जाएगा कोट 0 डिग्री और कोट 0 डिग्री का मान होता है अनंत, यानी अपरिभाषित। मतलब ये कथन सत्य है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।